हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टैनिंग के बारे में। ये क्यों होती है, इससे हम कैसे बच सकते हैं और हम इसको जल्दी से कैसे रिमूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो टैनिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है। जब आप धूप में जाते हो तो जो आपकी मेलानिन प्रोडक्शन है स्किन का वो बढ़ जाता है। मेलानिन आपका रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है जिससे वो लोअर लेयर्स ऑफ स्किन से अपर लेयर ऑफ स्किन में आ जाता है, आपकी स्किन को यूवी रेज से बचा पाए। इस प्रोसेस में आपकी स्किन बहुत ही डार्क लगती है जिसको हम टैनिंग बोलते हैं। सो बेसिकली दिस इज ओनली अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। अब आपकी टैनिंग किस हद तक होगी और आपकी टैनिंग कितने टाइम में सही होगी, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे आप कितनी देर धूप में रहे, आप कोई क्रीम्स यूज कर रहे हैं, आपकी कोई पर्टिकुलर स्किन कंडीशन है या फिर आपकी स्किन थिकनेस क्या है, ये सब फैक्टर्स डिसाइड करते हैं आपको कितने हद तक टैनिंग होगी। अब हम टैनिंग से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले आपको फिजिकल प्रोटेक्शंस यूज करने हैं, जैसे कि आपको धूप में जाने से पहले फुल स्लीव के क्लोथ्स पहनने हैं, अम्ब्रेला यूज करना है, हेड कैप यूज करनी है और आपको सन ग्लासेस पहन के रखने हैं। धूप में जाने से पहले फेस भी आप दुपट्टे की मदद से या किसी कॉटन क्लॉथ से आप कवर कर सकते हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ध्यान रहे टैनिंग में आपको तभी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब आप धूप का सन एक्सपोजर बेसिकली रिड्यूस करोगे। धूप में जाते रहोगे, टैनिंग कम नहीं होगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है टैनिंग को रिड्यूस करने में सनस्क्रीन अप्लाई एंड री अप्लाई करना। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपको डेली अप्लाई और री अप्लाई करनी है, बिकॉज हम ह्यूमिड वेदर में रहते हैं, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है जिससे सनस्क्रीन निकल जाता है। तो आपको हर 2 घंटे में री अप्लाई भी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपने 9 बजे लगाया, फिर आपने 11 बजे रिपीट किया, फिर आपने 1 बजे रिपीट किया, देन 3 बजे, देन 5 बजे, ऐसे करके आपको हर 2-2 घंटे पे आपकी सनस्क्रीन रिपीट करनी है। इससे आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपकी टैनिंग भी रिमूव हो रही है। थोड़े से सनस्क्रीन रिकमेंडेशंस हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन आप ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये सनस्क्रीन आपके नॉर्मल से ड्राई स्किन के लिए अच्छे रहते हैं। और ये कुछ रिकमेंडेशंस बच्चों के सनस्क्रीन्स के लिए। अब ऐसी क्या क्रीम्स आती हैं जो टैनिंग को रिड्यूस कर सकें जल्दी से? वेल, ऐसी कोई भी क्रीम नहीं है जो टैनिंग को ओवरनाइट रिड्यूस कर दे। ये D10 मास्क आ रहे हैं, स्क्रब्स आ रहे हैं, ये सब किसी काम के नहीं है। आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं, आपके बेसिकली हेयर को ब्लीच कर देते हैं, गोल्डन बना देते हैं, जिससे आपकी स्किन थोड़ी सी फेयर लगने लगती है, बट वो टैनिंग नहीं हटाते हैं। तो टैनिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो 4 से 6 हफ्ते लेती है जाने में। कुछ क्रीम्स हैं जो आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करते हैं, अपर स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करते हैं, जिससे आपकी डेड स्किन सेल्स रिमूव होती है तो आपकी स्किन थोड़ी सी लाइट दिखने लगती है। स्किन सेल टर्नओवर को भी बढ़ाते हैं। तो ये इस टाइप के आप क्रीम्स कुछ यूज कर सकते हैं जो आपकी टैनिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। सम रिकमेंडेशंस आर दीज। सो ये जो ग्लाइकोलिक एसिड वाले क्रीम्स हैं, ये आपको 6 से 10% तक के आप फेस और नेक पे यूज कर सकते हैं। ओवर 10% कॉन्सेंट्रेशन वाले आपको बॉडी पे यूज करने हैं। बट याद रहे, अगर आप इन क्रीम्स को यूज कर रहे हैं तो आपको मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत जरूरी है। ये वाली सारी क्रीम्स आपको नाइट में यूज करनी है और मॉर्निंग में सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये क्रीम्स यूज कर रहे हैं और मॉर्निंग में सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो इससे टैनिंग बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो सनस्क्रीन अप्लाई करना है, तो धूप से बचना और सनस्क्रीन अप्लाई करना नंबर 1 है। उसके बाद आप ये वाले क्रीम्स यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको 4 से 6 हफ्तों तक लगातार इन क्रीम्स को यूज करेंगे, सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, धूप से बचेंगे, तो आपको डेफिनेटली टैनिंग में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप में घूमना रहता है, आपकी स्किन बहुत जल्दी टैन हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो आप कुछ सेरम जिसमें कि कोजिक एसिड, अल्फा ब्यूटिन, एजिलिक एसिड हो, ब्यूटाइल रिसोर्सिनॉल या विटामिन सी हो, ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले आप प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे कोजिक एसिड, अल्फा ब्यूटिन, विटामिन सी, ये आपके मेलानिन प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिससे आपकी टैनिंग भी कम होती है और डार्क स्पॉट्स भी लाइटन होते हैं। तो इनको आप इंक्लूड कर सकते हो अपने रूटीन। बात करते हैं कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की। टैनिंग को रिमूव करने के लिए आप केमिकल पील्स ले सकते हो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में। ये भी ग्लाइकोलिक एसिड की तरह ही वर्क करता है। आपके अपर स्किन जो होती है सुपरफिशियल लेयर को रिमूव करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, जिससे आपकी टैनिंग रिड्यूस होती है, स्किन क्वालिटी इंप्रूव होती है, स्किन ग्लोइंग लगती है। तो इसके कुछ 3 से 4 सेशंस आप ले सकते हो 2-2 हफ्ते के गैप पे। लेकिन कौन सी केमिकल पील होनी है ये आपका डॉक्टर आपको बताएगा आपकी स्किन को एग्जामिन करने के बाद।
सेकंड आपके पास ऑप्शन आता है टैनिंग को रिमूव करने के लिए इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में लेजर टोनिंग। इसमें हम क्यू स्विच एनडी एग लेजर यूज करते हैं। इसके भी कुछ सेशंस आप ले सकते हो। लेजर भी मेलानिन को ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपको आपकी टैनिंग रिड्यूस होगी, स्किन टेक्सचर इंप्रूव होगा, स्किन क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपको बहुत ही इवन टोन्ड स्किन मिलेगी। इसके भी आपको सेशंस करा सकते हैं। तो ये था टैनिंग के बारे में छोटा सा वीडियो। आपको ये ध्यान रखना है कि अगेन मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, टैनिंग में अच्छे रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब आप धूप में जाना अवॉइड करोगे, सनस्क्रीन डेली अप्लाई एंड रीअप्लाई करोगे, उसके बाद रात में क्रीम्स अप्लाई करोगे, तब जाकर आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। धूप से बचना और सनस्क्रीन लगाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर केयर के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जिस पर मैं डेली स्किन और हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। आप हमें यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।